Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर 2.1 कंप्लीट कर लिया विच इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, आप लोगों ने उसके मेरिट डिमेरिट उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा. ठीक है, अब हम हमारा नया चैप्टर यानी कि 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी, हम लोगों ने सबसे पहले मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पढ़कर आए हैं उसको रिवाइज करते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा कि एक अकेला पर्सन होता है, राइट. वो क्या करता है, एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश करता है, उसको रन करता है. जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी रिस्क होते हैं, कोई भी लॉस होता है, वो अकेला ही उनको गेन करता है या बियर करता है. ठीक है, यही पढ़ के आए थे. ठीक है, तो उसमें ना हमने कुछ ना कमियां देखी थी कि अगर मान लो एक फर्म को एक बिज़नेस को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो अकेले पर्सन के लिए मुश्किल हो जाता है इतनी सारे पैसे को इकट्ठा करना ताकि वो बिज़नेस में लगा सके, यानी कि कैपिटल को इन्वेस्ट कर सके. ठीक है, दूसरा सपोज करो उसके पास अरेंज भी हो गया, उसके पास खुद का पैसा है कि वो एस्टेब्लिश कर सके, तो उस अकेले पर्सन के पास ये मुश्किल हो जाता है कि वो अकेला उस बिज़नेस को रन करे, यानी कि सेल भी करवाए, मतलब परचेज़ भी करे, उसको प्रोडक्शन भी करवाए, फिर उसको सेल भी करे, उसकी मार्केटिंग भी करे, फाइनेंस भी अरेंज करे. तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जो अकेले पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं. ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक और फॉर्म ने क्या लिया, जन्म लिया, जिसका नाम क्या था, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सभी लोग मिलकर क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं. ठीक है, एक बिज़नेस करते हैं. ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है या फिर जो लॉस होता है वो क्या है, आपस में बांटते हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक आपने उसकी डिमेरिट्स में देखा, एक अकेले पर्सन के लिए सब मुश्किल हो जाता था, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए फिर क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा लोग सामने आए. उन्होंने कहा हम इकट्ठे मिलकर क्या करेंगे, बिज़नेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो आपस में बांट लेंगे. ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या कहता है, क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यह एक ऑर्गेनाइजेशन है इन विच टू और मोर देन टू पर्सन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग विलिंगली, यानी कि अपनी इच्छा से, कोई उनके ऊपर फोर्स नहीं होता. ठीक है, अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस, और एक लॉफुल बिजनेस को चलाते हैं. हाँ जी, हम लोग इसमें एक लाइन लिखी हुई है लॉफुल बिजनेस, एक टर्म लिखी हुई है लॉफुल बिजनेस. हाँ जी, लॉफुल का मतलब क्या होता है, जो कानून को क्या है, एक्सेप्टेबल हो. ठीक है, अगर सपोज करो दो लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हम कल चोरी करेंगे. ठीक है, तो वो क्या पार्टनरशिप होगी, जी नहीं, वो लॉ के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप नहीं होगी, वो इलीगल होगी. ठीक है, तो जब क्या है, दो पर्सन मिलेंगे और कुछ काम करने के लिए एग्री होंगे, कोई बिजनेस करने के लिए एग्री होंगे, तो वो बिजनेस क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप बनने के लिए लीगल होना चाहिए. ठीक है, या फिर दो पर्सन ये कह दें कि चलो हम दोनों क्या है पार्टनर बनते हैं और कल किसी का मर्डर करेंगे. ठीक है, तो क्या है, ये लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है. तो ये कहता है कि जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उसका पर्पस भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं. ठीक है, एग्री करते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, और फिर क्या है, वो एक लॉफुल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो क्या होती है, एक पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ABC तीन लोग हैं, तीनों आपस में मिले, क्या है वो, पार्टनर्स हैं. ठीक है, A पर्सन अलग है, B पर्सन अलग है, C पर्सन अलग है. ठीक है, तीनों ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया. ठीक है, तो जब वो तीनों मिले तो वो क्या बन गए, फर्म बन गए. ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी बिज़नेस का नाम लिखा ABC लिमिटेड, या फिर लिख सकते हैं हम ABC प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, अब देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ABC अगर इनको अलग अलग किया जाए तब तो ये क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, यानी कि A अलग पार्टनर है, B अलग पार्टनर है और C अलग पार्टनर है. जब इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तब क्या बनती है, ये फर्म. क्या बनती है, फर्म. ठीक है, जिस नाम से उन्होंने क्या है बिजनेस स्टार्ट किया उसको बोलते हैं हम नेम ऑफ द फर्म. क्या बोलेंगे, नेम ऑफ फर्म, यानी कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, जो भी वो नाम रखना चाहे रख सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी नेम ऑफ फर्म. ठीक है, समझ आया. जब इनको अलग अलग कंसीडर करते हैं तब तो वो क्या होते हैं, पार्टनर. ठीक है, जब क्या उनको इकट्ठे मिला देते हैं वो क्या बन जाती है, एक फर्म बन जाती है. ठीक है, और जब क्या है उनका जो फर्म जिस नाम से चलती है उसको बोलते हैं हम नेम ऑफ फर्म. ठीक है, अब आज हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या हैं. जैसे कि आप लोगों ने मीनिंग में ही इसके काफ़ी सारे फीचर्स को पढ़ लिया है. ठीक है, लेकिन फिर भी चलो हम इसके फीचर्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हमने क्या किया है, जो फीचर्स हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, पहले हैं ए पार्ट में स्टैच्यूटरी फीचर्स, सेकंड है हमारे जर्नल फीचर. क्या है, जर्नल फीचर. हाँ जी, स्टैच्यूटरी फीचर. हाँ जी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट होता है वो किसके द्वारा गवर्न होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932. किसके द्वारा, पार्टनरशिप एक्ट 1932. हाँ जी, जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तब भी मैंने आपको बताया था कि क्या है, हर एक टाइप की फॉर्म, मतलब हर एक जो फॉर्म है
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कोई ना कोई गवर्न करता है, ठीक है, वो कुछ लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। जो फीचर हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दिए गए हैं वो तो क्या होते हैं हमारे स्टैच्यूटरी फीचर, क्या होते हैं हमारे स्टैच्यूटरी फीचर, यानी कि ये किसी कानून के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। जो क्या है जो इस एक्ट में नहीं दिए गए हैं लेकिन फिर भी वो क्या है पार्टनरशिप फर्म के क्या होते हैं फीचर होते हैं, वो क्या होते हैं जर्नल फीचर। हाँ जी, समझ आया कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं वो फीचर तो क्या होते हैं हमारे स्टैच्यूटरी फीचर, और जो क्या है इस एक्ट के अंदर नहीं दिए गए हैं वो क्या होते हैं हमारे जर्नल फीचर। आज हम पढ़ेंगे इसके स्टैच्यूटरी फीचर के बारे में, ठीक है। देखिए, जब फीचर्स क्या है, सबसे पहला क्या है मोर देन वन पर्सन। हाँ जी, क्या आपने कभी सुना है कि मैं खुद का पार्टनर हूँ, ठीक है, या मैं एक फर्म बनाना चाह रहा हूँ या एक बिज़नेस करने चाह रहा हूँ जिसमें मैं खुद अकेला पार्टनर हूँ, मैं खुद का ही पार्टनर हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि जब भी पार्टनरशिप की बात आती है तो वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब मिनिमम कितने होते हैं 2, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि हर एक पार्टनरशिप फर्म जब उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम पार्टनर की इन्होंने लिमिट डिसाइड की हुई है जो ऑलरेडी इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहले से ही प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। अगर वो क्या है फॉलो नहीं होती, यानी कि उससे ज़्यादा लोग उसमें आ जाते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा और उसको क्या कह दिया जाएगा, इलीगल कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या कर दिया जाएगा, उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिट्स के बारे में। अगर पार्टनरशिप फर्म कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जो कि क्या है बैंकिंग बिजनेस है, यानी कि लोन लेने का और लोगों को एडवांसेस देने का काम कर रही है, यानी कि बैंकिंग वाली एक्टिविटीज़ कर रही है, तब वहाँ पर पार्टनर होने चाहिए मैक्सिमम 10, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कितने पार्टनर हो सकते हैं 10, ठीक है। लेकिन बैंक के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेल की, परचेज़ की, प्रोडक्शन की, उसमें आपके मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 20। कितने हो सकते हैं 20। हाँ जी, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट 100 बताई थी, ठीक है। तो देखिए क्या है, जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसमें कह रखा है, बोल रखा है कि ना अगर आप चाहें तो इस लिमिट को आप नहीं चाह सकते, ये लॉ ही चाहेगा। लॉ आप चाहे तो इस एक्ट की, इस पार्टनरशिप जो मेंबरशिप है यानी कि पार्टनर्स है उसके मेंबर्स यानी कि उसके पार्टनर को 100 तक बढ़ा सकता है, यानी कि मैक्सिमम पार्टनर 100 तक कर सकता है। लेकिन अभी इसने जो प्रेस्क्राइब कर रखे हैं वो कितने हैं 20। कितने हैं 20, यानी कि मैक्स टू मैक्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने पार्टनर हो सकते हैं 20 हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस से अलग में, ठीक है। ये एक्ट चाहे तो खुद मतलब इसके अकॉर्डिंग 100 तक बढ़ा सकता है लिमिट, लेकिन बढ़ाई नहीं है, अभी कितनी है वो 20 है, ठीक है। तो ये कहता है कि फर्म के जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए 20। लेकिन अगर आपका बिजनेस कौन सा है, बैंकिंग बिजनेस है, तो कितने होंगे वो 10। समझ आया आपको। और जो वो 100 वाली लिमिट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या है बढ़ा सकता है, मतलब 100 तक इसके मेंबर कर सकता है, लेकिन अभी नहीं किए हैं, वो कितने हैं अभी 20 हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। ये कहता है कि जब भी पार्टनरशिप की बात आए तो पार्टनरशिप तभी होगी जब वहाँ पर कोई बिजनेस होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि तुम और मैं कल कहीं घूमने चलते हैं तो वो पार्टनर नहीं होंगे, हम लोग पार्टनर नहीं होंगे। अगर हम दोनों मिलकर फिल्म देखने जाते हैं, आप लोग आपस में मिलकर अगर कोई गेम खेलते हैं तो पार्टनरशिप नहीं होती, ठीक है। पार्टनरशिप कब होती, जब 2 या 2 से लोग इकट्ठे, ज़्यादा लोग क्या होंगे इकट्ठे होंगे और वो एक बिज़नेस चलाएंगे जिसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और वो बिज़नेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इसका मतलब क्या ये नहीं है कि कोई ऐसा इलीगल काम करेंगे, स्मगलिंग करेंगे या फिर क्या है चोरी करेंगे, ये सब नहीं चल सकता, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस किसकी होनी चाहिए, एक लीगल बिजनेस की होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस कौन सा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। दूसरा क्या है, तीसरा इसका जो फीचर है सबसे क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। हाँ जी, जब भी कोई पार्टनर मिलते हैं उनके बीच में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। जब भी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि चलो हम बिज़नेस करते हैं तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है। कई बार तो वो रिटर्न में भी होता है और कई बार क्या होता है कि ओरली हो जाता है कि ठीक है कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा, तुम इतने लगाना, ठीक है, हम लोग इतना इतना शेयर लेंगे प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये कहता है कि उनके बीच में स्टार्टिंग से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है,
ठीक है, जिसमें उनकी कितने पैसे वो लगाएंगे, यानी कि कितने कैपिटल वो इन्वेस्ट करेंगे वो लिखा होता है। ठीक है, कितना कितना शेयर रहेगा, 50-50% रहेगा, 40-30% रहेगा, 40-70% रहेगा, 60-40 रहेगा, जो भी परसेंटेज वो लेना चाहे उसके उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा इसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं लोगों के बीच में होगा जो कि क्या है, एलिजिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हाँ जी, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकते। जब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करोगे तो आप वो आपके पार्टनर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि जब भी हम कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और आप कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के साथ कर सकते हो जो कि क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग एलिजिबल है। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट हम किसी लॉफुल पर्सन के साथ कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको लॉ अलाउड करता है। ठीक है, किन किन पर्सन को या किन किन लोगों को लॉ ने अलाउड नहीं किया हुआ कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, वो है कोई भी एक ऐसा पर्सन, ये माइनर है, एम है ये, सॉरी। ठीक है, माइनर कौन होता है, जिसकी एज क्या है, 18 से कम है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी एज क्या है, 18 से कम है, या फिर जो कि क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली अनसाउंड पर्सन है, यानी कि उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्या है, कोई ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने कह रखा है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, लॉ ने काफ़ी सारे लोगों मतलब प्रेस्क्राइब कर रखा है कि ये लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते तो आप उसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहता है कि ये तीनों लोग क्या है, पार्टनर नहीं बन सकते, जो क्या 18 से कम है, जिसकी एज 18 से कम है, जो मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर क्या है, जिसको लॉ ने क्या है, रोक लगा रखी है। ठीक है, ये कहता है कि माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ जी, जो माइनर है, अगर आप चाहें तो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन क्या है, वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता, यानी कि वो क्या है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट शेयर करेगा, लेकिन अगर फर्म को लॉस होगा तो वो लॉस शेयर नहीं करेगा। इस कारण कहते हैं कि माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में वो पार्टनर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि क्या है, ए बी सी पार्टनर है। ठीक है, ए और बी तो क्या है, मेजर मतलब माइनर नहीं है, सी क्या है, एक माइनर पार्टनर है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो तीनों ने इक्वल बांट लिया। ठीक है, आपने देख रहे होंगे जो प्रॉफिट हुआ उन तीनों में इक्वली बटा, लेकिन जब लॉस हुआ तो क्या है, ए और बी उसको बांटेंगे, सी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, आई होप आपको समझ आया होगा कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है उसके स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हम उसी पर्सन के साथ कर सकते हैं जो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो वही लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो बन सकता है, लेकिन फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, कोई मेंटली अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो भी पार्टनर नहीं बन सकता, और जिसको लॉ ने कह रखा है कि ये पार्टनर नहीं बन सकता तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, जब भी पार्टनरशिप फर्म की बात आती है तो उनका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को शेयर करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि हम दोनों मिलते हैं, चलो कल समाज सेवा करेंगे। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में क्या ज़रूरी है कि वो लोग प्रॉफिट को शेयर करें, आपस में जितना प्रॉफिट हो शेयर करें। हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बार बार प्रॉफिट के बारे में क्यों बात कर रही है, लॉस क्यों नहीं आया। हाँ जी, कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो क्या है, सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, माइनर है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो शेयर करेगा, लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर कह रखा है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात क्या है, उनका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और प्रॉफिट को वो शेयर करने वाले होने चाहिए। ठीक है, लॉस भी होगा वो शेयर करेंगे, लेकिन वो पार्टनर लॉस को शेयर नहीं करेंगे जिन्होंने, जो माइनर हैं या फिर जिनके साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि वो लॉस शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। हाँ जी, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें क्या है, ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि एक ओनर होता है। ठीक है, वो मैनेजर अपॉइंट कर लेता है। ठीक है, मैनेजर ने कुछ गुड्स खरीदी उधार पर। ठीक है, जब वो क्रेडिटर यानी कि जिसको पैसे देने थे आया पैसे लेने के लिए, तो ओनर से पैसे लेने के लिए आया, तो ओनर ये नहीं कह सकता कि मैंने तो गुड्स खरीदी ही नहीं थी, मैनेजर ने खरीदी थी। ठीक है, मैनेजर से जाके पैसे लो, क्योंकि वो क्या है, उसका एजेंट है। मैनेजर क्या है, अब उसका एजेंट है, उसके बिहाफ पर, ओनर के बिहाफ पर उसने कुछ गुड्स खरीदी हैं, कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, तो अब ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रेडिटर को पैसे देना। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ए और बी अब पार्टनर है, एक फर्म में ए और बी पार्टनर है। बी ने क्या किया, गुड्स खरीदी। ठीक है, किसके लिए, बिजनेस के लिए खरीदी। ठीक है, अब क्रेडिटर क्या है,
चाहे तो वो ए के पास जा सकता है, चाहे फिर वो बी के पास जा सकता है कि आपकी फर्म ने मेरे से गुड्स खरीदी थी, अब मुझे पैसे दो, ठीक है। तो ए ये नहीं बोलेगा कि जो गुड्स हैं वो तो बी ने खरीदी थी तो जाके बी से पैसे लो, तब इस केस में ए को भी पैसे देने पड़ सकते हैं। यानी कि क्या है, वो यहाँ पर ओनर होने के साथ साथ एक दूसरे के एजेंट भी है, यानी कि ए और बी उस बिज़नेस के ओनर भी हैं और साथ में एक दूसरे के और उस बिज़नेस के क्या हैं, एजेंट भी हैं। एजेंट कैसे कि जो भी एक्ट बी करेगा उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की होगी और जो काम ए करेगा उसकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बी की। यानी कि अगर ए गुड्स खरीद कर लाता है तो बी ये नहीं कह सकता कि मैंने तो खरीदे ही नहीं, वो ए ने खरीदे, जाके उनसे पैसे लो, ठीक है। उस केस में जो क्रेडिटर है वो ए और बी दोनों से पैसे ले सकता है। समझ आया आपको, ठीक है। यहाँ पर वो प्रिंसिपल भी हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर भी हैं, साथ में क्या है वो एक दूसरे के उस पार्टनरशिप फर्म के क्या है, एजेंट भी हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे ये फीचर। सबसे पहला फीचर क्या है इसका, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। और क्या है, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10% हो सकते हैं और अदर बिजनेस में कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट चाहे तो इसको 100 तक इस लिमिट को बढ़ा सकता है, लेकिन अभी नहीं बढ़ाई है, तो मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। उनके बीच में एक बिजनेस होना चाहिए, दूसरा वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। कोई भी इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, वो क्या होगी, इलीगल ही मानी जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, या जो कि स्पेशली पार्टनरशिप में होता है, ठीक है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ कर सकते हैं जो कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो, एलिजिबल हो, ठीक है। तो हम किसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, जिसकी आयु 18 से कम है, ठीक है, जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, या फिर क्या है जिसको लॉ ने रोका हुआ है कि इसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहता है कि माइनर को आप पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन क्या है वो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर होगा, लॉसेस में नहीं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि उनका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, उनको प्रॉफिट आपस में बांटना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट इसलिए बोला है क्योंकि कई बार पार्टनरशिप में पहले से ही डिटरमाइन हो जाता है कि हम लॉस को बियर नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को बांटेंगे अगर प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो एक दूसरे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे, ये मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया। आज हमने क्या पढ़ा है एक बार आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक आप इसकी ना डेफिनेशन कर लेना, ये वाली कर लेना, 2 और मोर इंडिविजुअल मे फॉर्म ए पार्टनरशिप बाय मेकिंग ए रिटन और ओरल एग्रीमेंट। 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या है पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दैट दे विल जॉइंटली एज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंडक्ट ऑफ ए बिजनेस। तो वो मानते हैं कि हम सभी मिलकर क्या है अब एक बिज़नेस को संभालेंगे। हाँ जी, ईजी आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने ये कुछ स्टैट्यूटरी फीचर्स इसके पढ़े हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।